जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा को संबोधन करते हुए उन्होंने जो है कि भाई पश्चिम बंगाल की सरकार पे कड़ा प्रहार किया और साथ ही साथ जो दिल्ली में सरकार आने की केंद्र सरकार उसके ऊपर भी कई तरह का सवाल खड़ा किया। साथ ही साथ जो है मोटा भाई कहकर जो है कि अमित शाह से भी सवाल किए और जो है कि पश्चिम बंगाल में जिस सभा को संबोधन कर रहे थे वहां से जो है कि भाई पूरे पश्चिम बंगाल के विधानसभा की 294 विधानसभा के जो युवा हैं उनको भी एक बड़ा संदेश दिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर दोनों सरकार से जो वो सवाल किया आखिर सवाल क्या है। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चरम सीमा पे है। अब इस दौरान में जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है महज दो सीट पे, एक यानी कि जयपुर विधानसभा और दूसरा बाघमुंडी विधानसभा। जयराम महतो की एंट्री आज हुई और जयराम महतो सभा को संबोधन करते हुए जो है कि वहां के आवाम से जो है कि कई तरह का जो है कि सवाल उन्होंने किया कि भाई वर्तमान की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार जो है कि पिछले 15 साल से जो है कि भाई पश्चिम बंगाल में है। लेकिन एक बात बताइए कि इन गरीब गुरबों के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार क्या की है। पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि ममता दीदी की सरकार जो है कि वो अपना भतीजा अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत कुछ किया है। अगर गरीब गुरबों के लिए अगर किया होता तो आज जो है कि यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे जगह नहीं जाते। देखिए जंगल महल का जो क्षेत्र है वो जंगल महल का क्षेत्र का लोगों का पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन आज भी जंगल महल क्षेत्र के लोग जो है कि भाई रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं। ये सवाल उन्होंने जो है कि वहां का जनता से किया। भाई बोला कि आपका वोट की ताकत जो है ना काफी कुछ दशा और दिशा को बदलती है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। बोला कि अमित शाह जो मोटा भाई यानी कि मोटा भाई का जो बेटा है जैसा जैसा बिना क्रिकेट खेले हुए जो है पहले बीसीसीआई का चेयरमैन बना, उसके बाद आज जो है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो है कि वो चेयरमैन बन चुका है। एक बात बताइए, बिना खेले हुए भाई चेयरमैन बन रहा है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, तो एक बात बताइए कि आम जो जनता है वो पढ़ लिख के आपसे नौकरी मांग रहा था, आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो है कि 2014 में जब चुनावी सभा चल रही थी लोकसभा का, उस वक्त में उन्होंने जो है कि भारत का जनता से एक वादा किया था, वो था कि भाई हर साल 2 करोड़ मतलब नौकरियां मैं दूंगा। लेकिन एक बात बताइए कि यहां पर जो है कि मोदी जी का 12 साल जो है कि हो रहा, इस 12 साल के दौरान में 24 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। क्या 24 करोड़ हिंदुस्तान के युवाओं को नौकरी मिला? अगर जो वादा किए थे अगर उस वादा को अगर पूरा करते तो आज हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आने की घर है सभी घर में एक एक नौकरी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ जो है कि अपने लोगों के लिए करते, जिस तरीके से अमित शाह अपना बेटा के लिए सारा दरवाजा खोल के रख दिया है बिना क्रिकेट खेले। भाई बिना क्रिकेट खेले, क्रिकेट का नॉलेज भी नहीं है, उसके बावजूद भी भाई बीसीसीआई का चेयरमैन आज इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बन के बैठा हुआ, ये उन्होंने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात कहा और काफी मार्केबल बात कहा। बात यह था कि भाई अगर लोगों को लगता है कि भाई धर्म में बहुत ज्यादा ताकत है, धर्म जो है कि सब कुछ है, तो धर्म कुछ नहीं है। आज के टाइम में पावर जो है ना वो सत्ता में है, पावर जो है आपकी वोट में है, पावर जो है आपका संविधान में और लोकतंत्र में है। और आपके पास एक मौका मिला है, क्योंकि देखिए 5 साल के दौरान में आपको एक बार वोट देने का मौका मिलता है। उस वोट से जो है कि आप दशा और दिशा बदल सकते हैं सरकार का, आप अपने जो है कि पूरे राज्य का दशा और दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है कि कुछ चंद पैसों के लिए अगर आप बिक जाएंगे तो फिर जो है कि वही आने की दशा जो आज है वही दशा अगले 5 साल तक रहेगा। इसीलिए आप जो है अपनी वोट की कीमत को समझिए और वोट की कीमत को बेहतर तरीके से समझकर बेहतर कैंडिडेट को जो है कि आप चयन कीजिए। देखिए वो जो अपने 2 कैंडिडेट का जो है वहां पर प्रचार करने के लिए गए थे, तो एक जयपुर विधानसभा से जो कैंडिडेट है पिछले टाइम में भी वो 2021 में विधानसभा का चुनाव लड़े, उस वक्त में जो है कि भाई जयपुर विधानसभा का जो कैंडिडेट अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जो कैंडिडेट है वो 2021 में निर्दलीय थे और 35,000 वोट लाए थे, दिव्य ज्योति सिंह देव। ये व्यक्ति जो है कि भाई काफी मतलब एक प्रभाव है। अब देखिए उसके लिए उन्होंने भी एक बात कहा कि अगर आपको लगता है कि दिव्य ज्योति सिंह में वो वाली बात है कि आपके हर सुख दुख में वो खड़ा रहेंगे, आप इनको वोट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारे दुख सुख में नहीं खड़ा रहते हैं तो फिर आप एक सोचिए बढ़िया से कि क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है कि बाघमुंडी विधानसभा के जो कैंडिडेट है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से वो मनोज महतो है। मनोज महतो के लिए भी उन्होंने यही बात कहा कि आप जो है कि तलाश कीजिए कि इनके अंदर देखिए उस चीज को कि भाई अगर ये लगता है कि ये बंदा हमारे लिए जो है कि खड़ा हमेशा रहता है तो आप मनोज भैया को जो है कि भाई सपोर्ट कीजिए। और लगता है कि नहीं है तो फिर आप जो है कि एक बार बेहतर तरीके से सोच कर डिसीजन लीजिए। देखिए ये वाली बात जो है ना हर नेता में नहीं है
कि अपना कैंडिडेट का भी वो यही बात कह रहा है जो दूसरे कैंडिडेट के लिए कहता है कि भाई कैंडिडेट को हमेशा सुख दुख में खड़ा होनी चाहिए अपने आवाम के साथ। क्योंकि जयराम महतो जो है भाई विधायक जीतने के बाद जिस तरीके से झारखंड और अपने विधानसभा के जनता के साथ वो हमेशा खड़ा रहता, जिस तरीके से सदन के पटल पे जो है कि भाई वो बात को रखता, विधानसभा में चाहे कोई सा भी सत्र हो, उस सत्र के दौरान में उन्होंने जो है जितनी मजबूत तरीके से अपने विधानसभा और झारखंड के मतलब युवाओं के लिए वो बात रखा, काफी बेहतर बात रखा। तो क्या वो इस बात को जो कहे कि भाई जो हमारा भी कैंडिडेट है पहले आप उसको जो है बेहतर तरीके से देख लीजिए, ये बात जो है ना काफी दूर तक जो है कि जयराम महतो को लेके चलता। और साथ ही साथ जयराम महतो जो है कि पूरे पश्चिम बंगाल का 294 विधानसभा के युवाओं को भाई जंगल महल के जयपुर विधान से उन्होंने संदेश दिया। और संदेश ये था कि भाई जितने भी युवा हैं जो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बदलाव की कहानी होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार की बात होनी चाहिए, तो फिर आप वैसे कैंडिडेट को चुने जो कैंडिडेट आपको लगता है कि भाई हमारी जो है कि दशा और दिशा को बदल सकती है। तो ये संदेश जयराम महतो का काफी जो है कि बेहतर है। देखिए जयराम महतो इस बात कहे थे कि भाई हम तो 2 विधानसभा में हमारी पार्टी से चुनाव लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं उस जगह भी जाऊंगा जिस जगह लगेगा कि भाई कोई वैसा जो है कि कैंडिडेट जो हमसे मेल खाता हो, हमारी विचारधारा से मेल खाता हो, मैं उनके लिए भी प्रचार करूंगा। हालांकि जो है कि जो ये संदेश आने की जयपुर विधानसभा के उस सभा से, चुनावी सभा से जो वो दिए हैं कि भाई युवा जब कम से कम इस बात को समझिए, अपनी वोट की ताकत को समझिए, जो ये सारा ऐलान जो है कि जयराम महतो उसी चुनावी सभा से किए। अब देखिए यहां पर सोचने वाली बात है कि भाई पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से जो है कि ममता दीदी की सरकार है। अब देखिए ममता दीदी को भी जो है जयराम महतो उसी मंच से एक बात कहा कि भाई अब आपको आराम करने का वक्त आ गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी जो है कि राज्यसभा में चले गए, उसी तरीके से आपको जो है कि आप दिल्ली चले जाना चाहिए, राज्यसभा चले जाना चाहिए और आराम करनी चाहिए। मतलब यहां पर थोड़ा सा जयराम महतो जो कहे हैं तो आखिर सरकार किसकी बननी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जयराम महतो जो है कि बीजेपी का भी खिलाफ में बात कर रहे हैं, टीएमसी का भी खिलाफ में बात कर रहे हैं, तो भाई तीसरा मोर्चा वहां तो है नहीं, सरकार किसकी बननी चाहिए, बात तो ये है। तो क्या कह रहे हैं वो नहीं कह रहे, इस बात को आप लोग कमेंट सेशन में आके कमेंट आप लोग कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो बात किया काफी एक मार्केबल बात किया, नेपाल का उदाहरण देकर। नेपाल में जिस तरीके से एक क्रांति हुआ, क्रांति होने के बाद जो है कि नई सरकार जो नेपाल में बनी है, जैसे ही सरकार बनी है वैसे जो है कि नेपाल की सरकार जो प्रधानमंत्री भी वर्तमान के समय में है, वो इस बात को कहे कि पिछले जितने भी आने की नेपाल के प्रधानमंत्री है सबका जो है कि भाई अब जांच होगी संपत्ति की। ये वाली बात जो है कि नेपाल में है। अब देखिए ये वाली बात क्या हिंदुस्तान में होगी, क्या जो है कि इसी प्रदेश में होगी, क्या केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री पिछले टाइम में बने हैं या फिर और भी तमाम नेता हैं, क्या इनका संपत्ति का जांच होगा? ये सारी बात जो है कि दर्शाता है कि एक युवा नेता जब आने की सामने आता है तो काफी विजन के साथ आता है। तो पश्चिम बंगाल में अगर जयराम महतो जो है कि आज जब चुनावी सभा को संबोधन कर रहे थे तो कई तरह का संदेश जो है कि झारखंड और तमाम जितने भी और भी जो है कि प्रदेश है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को एक मैसेज दिया, पश्चिम बंगाल के युवाओं को मैसेज दिए, चाहे वो झारखंड का युवा हो, बिहार का युवा, पश्चिम बंगाल का युवा, सबको मैसेज दिए कि भाई राजनीति कैसी होनी चाहिए। अब देखिए एक बात तो है कि सत्ता जो है ना उसमें ताकत होती है, धर्म में ताकत नहीं होती है। लेकिन आज हम धर्म में बढ़ के जो है कि भाई वोटिंग करते हैं, तो धर्म से उठकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जो है कि आकर वोटिंग करें, ये उन्होंने जो है कि भाई पैगाम दिया, एक ऐलान किया। अब देखिए कितना असरदार रहेगा। जयराम महतो जो है कि अभी चुनावी मतलब समर है, इस चुनावी समर में जो है पश्चिम बंगाल में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे या फिर उनका जो है कि 1-2 सभा और होगा। और साथ ही साथ जयराम महतो के साथ जो उस मंच पे थे देवेंद्र नाथ महतो थे, बेबी महतो थी, भाई ये तमाम लोग जो है कि उस चुनावी सभा को संबोधन किए। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो आने की जयपुर विधानसभा से हुंकार भरा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या जयपुर विधानसभा जो है कि इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कुछ बेहतर करेगी? अगर ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट सेशन में आगे कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।